ठीक इसके उलट सब कुछ चल रहा है चुनावों में। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, जहां भी हो वहां लोकतंत्र को सत्ता अपने बेरहम कदमों के साथ सड़कों पर रौंद रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज दोस्तों मैं देख रहा था, आज चुनाव आयोग को आज देख रहा था भारत के लोकतंत्र को मरता हुआ, आज देख रहा था अंतिम सांस तोड़ता हुआ लोकतंत्र उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नंगा नाच हो रहा था, बमबाजी का, अपहरण का, धमकी का, पर्चों की लूट का। जिला पंचायत में तो गुंडागर्दी सुनी थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख स्तर पर भी आज भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी का अनुमान मैंने चढ़ते हुए देखा। सोशल मीडिया पर आई हुई पोस्टों ने आज जैसे धमाल मचा दिया, और यह कमाल हो गया यह जानकर कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में ठाए ठाए पुलिस और बाबा योगी की पुलिस न्याय का दम बढ़ती है, कानून व्यवस्था का दम बढ़ती है, उस चुनाव आयोग की पुलिस आज दम तोड़ती हुई दिखाई दी बाबा योगी आदित्यनाथ के समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के आगे। शायद हाहाकार कर रहा था, कहीं बिलख रहा था वो लोकतंत्र, कहीं बिलख रही थी वो न्याय प्रणाली, कहीं बिलख रही थी वो चुनाव प्रणाली, जिसके सहारे हमने इस खूबसूरत हिंदुस्तान और चुनावों की एक भूमिका हमारे बुजुर्ग नेताओं ने हमें दी थी। उस कहानी को आज मैंने तार तार होते हुए देखा। उस सपने को तार तार होते हुए हर हिंदुस्तानी ने, हर भारतवासी ने, हर उत्तर प्रदेश वासी ने देखा है, जिसने भी आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के होते हुए चुनाव देखे होंगे, या चुनाव में जिस तरह से रोका जा रहा था एक कांग्रेस प्रत्याशी को लखीमपुर खीरी में, ब्लॉक प्रमुख को किस तरह से उसको रोका गया, किस तरह से उसके साथ धींगा मुश्ती की गई, उसकी महिला प्रस्तावक के साथ धींगा मुश्ती की गई। जी हाँ साहब, ये वीडियो डाल रहा हूं, ये चल रहा होगा, ये कहानी कह रहा होगा कि जब वहां पर एक व्यक्ति कैमरे के साथ आ जाता है, तब वहां पर पुलिस बीजेपी के उन समर्थकों को वहां से भगाती है। शायद कैमरे के डर से न्याय मिल तो गया, लेकिन यहां पर अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष का एक ट्वीट आता है, जिसमें गोलाबारी, बमबाजी, अपहरण, धमकी, पर्चे की लूट, महिलाओं के कपड़ों की खींच, उनसे बदतमीजी, पत्रकारों पर जानलेवा हमला। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या जारी है। अजय कुमार लल्लू जी का ये ट्वीट आता है। साथ में एक तस्वीर आती है, वो तस्वीर थोड़ा सा परेशान कर देने वाली होती है। तस्वीर इसलिए भी परेशान कर देने वाली होती है, वहाँ पर एक ट्वीट आता है जिसमें कहा जाता है, एक महिला के साथ एक वीडियो आता है, वीडियो भी डाला जाता है, कहा जाता है ये महिला कौन है, ये सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रस्तावक है, इन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरेआम इनके कपड़े उतारने की कोशिश की, चीरहरण करने की कोशिश की। चुल्लू और पानी नहीं है क्या आपके पास? अब पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए ऐसे यूपी की बहन बेटियों के साथ बीजेपी के गुंडे छेड़खानी करेंगे? फिर एक तीसरा ट्वीट भी आता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, एक मठ के कथित फ्रॉड बाबा के गुंडों की गुंडागर्दी, मीडिया इस पर कुछ नहीं कहेगी क्योंकि बाबा उच्च कुल के हैं, भगवा पहनते हैं और ऊपर से क्रांतिकारी सेना और मठ चलाते हैं। जब कोई दलित और पिछड़ा मुख्यमंत्री होता है, तभी गोदी मीडिया के बेशर्म जातिवादी पत्रकारों को जंगल राज दिखाई देता है। रोहिणी सिंह के इस ट्वीट को कोट करके बोला गया है, जिसमें कहा है रोहिणी सिंह ने विपक्ष की उम्मीदवार ऋतु सिंह की प्रस्तावक अनिता यादव को रोकने के लिए उनकी साड़ी तक खींचने से पीछे नहीं हटे तथा कथित राष्ट्रवादी। इन दुशासनों की दुस्साहस का परिणाम भी वही होगा जो स्वयं दुशासन का हुआ था। तानाशाही और निर्लजता की सभी सीमाओं को तोड़ता हुआ उत्तर प्रदेश। वाकई में जब इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं, तब लगता है कानून व्यवस्था शायद कहीं दम तोड़ गई है, दम तोड़ गया है चुनाव आयोग। कहाँ सोया है चुनाव आयोग, कहाँ सोई हैं न्याय प्रणाली की वो व्यवस्थाएं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा का वादा हिंदुस्तानियों से किया था, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से किया था। कहाँ हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ है उनका वो वादा जिसमें कहा गया था कि महिलाओं की इज्जत से नहीं खेला जाएगा, उनकी इज्जत की रक्षा की जाएगी? आने तो दो, अब की बार मोदी सरकार सारे हो जाएंगे आपके
कष्ट निवारण, लेकिन वो निवारण नहीं हुए। यहाँ तो बस अकारण ही चुनाव लड़ने तक पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। सीधे सीधे बम चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो वाकई में अपने आप में अजीब है। एक तरफ जहाँ पर हरियाणा में एक धर्मोन्माद फैला करके वहाँ दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी गुंडागर्दी के बल पर चुनाव आयोग आंखें बंद किए हुए बैठा है और उत्तर प्रदेश में जो है पूरी तरह से प्रशासन से मिलकर के गुंडागर्दी जारी है, ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र की हत्या सत्ताधीश भी कर सकते हैं। सत्ता के हाथ में, सत्ता हाथ में हो, पावर हाथ में हो तो कुछ भी किया जा सकता है। महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की जा सकती है, लोगों को रोका भी जा सकता है। जिला पंचायत चुनावों की तो कहानियाँ सुनी थी, लेकिन अब ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की चालू है। अब दोस्तों, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इसको जंगल राज कहेंगे या योगी जी का मंगल राज कहेंगे? इस राज को क्या कहा जाए? क्या इसको उपाधि दी जाए इस राज को? इस पर क्या सवाल उठाए जाएं योगी सरकार से? ये आपको और हमें सोचना होगा। लेकिन ये भी सच है कि आने वाले समय में जिस तरह से योगी को हार का डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि महंगाई पर और बेरोजगारी पर और कोरोना पर जिस तरह से योगी सरकार फेल हुई है, उस तरह से ये इनके इन पराक्रम वो चुनावों को एक तरह से तश्तरी में सजा करके मीडिया के सामने ये बता करके रखना चाहती है कि देखिए हम सब जगह कामयाब हैं, योगी सरकार सब जगह कामयाब है, हम सारे चुनाव जीत रहे हैं, भले ही वो पुलिस के डंडे के बल पर जीत रहे हों या गुंडागर्दी के बल पर जीत रहे हों। लेकिन बस ये दिखाना है कि जनता हमारे विरोध में नहीं है, जनता हमारे साथ है। जबकि ठीक इसके उलट सब कुछ चल रहा है चुनावों में। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, जहां भी हो वहां लोकतंत्र को सत्ता अपने बेरहम कदमों के साथ सड़कों पर रौंद रही है और लोग हैरान हैं। मैं भी हैरान हूं कि शायद ऐसा रूप उत्तर प्रदेश का हमने पहले कभी नहीं देखा था जो आज देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र की हत्या पर चुनाव आयोग सुस्त है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, विपक्ष भी मौन धारण किए हुए है। गाए बेगाए इक्का दुक्का ट्वीट और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की किरकिरी तो वाकई हो रही है और चुनाव आयोग की भी किरकिरी उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में बहुत बुरी तरह से हो रही है। सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर, कैसे लगे ये सवाल? अगर आपके भी कुछ सवाल हों तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस पोस्ट को, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आता रहूँगा आपके बीच। बस हौसला बनाए रखिए, हौसला बढ़ाए रखिए, बस अलग जगाए रखिए कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए हम तैयार रहेंगे।